हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि आपको मिलेंगे पेज नंबर 205 पर। देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड एप्लियंसेस। एप्लियंसेस समझ गए, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका ओवन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो दो सेफ्टी मेजर्स क्या यूज़ करते हैं हम, तो देखो सबसे पहले तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है, और अर्थिंग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, देखो यहाँ पर हमने डिटेल में नहीं बताया अर्थिंग और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से बताया हुआ, लेकिन यहाँ जितनी बात पूछी है उतनी आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक एप्लियंसेस ये इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये मान लो एक रेफ्रिजरेटर कुछ भी बना दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से समझ लो। ठीक, सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये मैंने एक फ्यूज़ लगा दिया, ठीक है। अब ये इससे पहले एक फ्यूज़ जो लगा हुआ है ये काम क्या करता है, देखो जैसे मान लो मैंने को पता है कि ये 15 एम्पियर का करंट लेगा, ठीक है, तो ये 15 एम्पियर का मैंने फ्यूज़ बनवा दिया यहाँ पर, यहाँ लगा दिया। अब होगा क्या, अगर 15 एम्पियर से ज़्यादा आ गया, अगर 15 एम्पियर से करंट ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ये बर्न आउट हो जाएगी ये वायर, ठीक है, यानी कि फ्यूज़ एक तरह से मेल्ट हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप। तो ये सर्किट ब्रेकआउट हो गया, अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आएगा ही नहीं, तो आपका जो अप्लायंसेस है वो बच जाएगा और आग लगने से भी बच जाएगी, क्योंकि आपको पता है करंट अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से I²RT से आपको पता है क्या होता है, आई अगर बढ़ गया तो हीट भी बढ़ती है, हीट बढ़ेगी तो आग लग सकती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, ओवरलोडिंग होती है एक, और एक आपको बताया था मैंने शॉर्ट सर्किटिंग बताया था। देखो ओवरलोडिंग तो क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक ही सॉकेट में आपने बहुत हाई रेटिंग वाले अप्लायंसेस लगा दिए जिनमें हाई पावर वाली चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना, हाई करंट वाली चलती हैं, तो वो आपने एक ही सॉकेट में लगा दिया। अब एक ही सॉकेट में जब आपने लगा दिया तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर क्या होगा, करंट बहुत इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि एक ही सॉकेट में लगा दिया आपने। अब आपको पता है कि पैरेलल में कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है, पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहती है लेकिन करंट तो बढ़ता घटता रहेगा ना। अब आपने एक ही सॉकेट में लगा दिया सब कुछ, तो 15 एम्पियर ऐसे कर करके करंट कितना इंक्रीज़ हो गया वहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया। तो उससे क्या होगा, अगर वहाँ फ्यूज़ नहीं होगा, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब उससे क्या होगा, वो वायर्स बर्न आउट हो जाएंगी, क्योंकि इतने उसके लिए तो बनी नहीं है वो वायर्स, समझ रहे हो, तो वो बर्न आउट हो जाएंगी, आग लग सकती है। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे यही फ्यूज़ ही लगाते हैं, जिससे वही कहानी होगी, अगर एक सॉकेट में लग भी गया गलती से तो करंट बढ़ जाएगा सर्किट में, तो हम सर्किट में लगा देते हैं ये फ्यूज़, सर्किट में भी लगते हैं, जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं वहीं पर फ्यूज़ लगा दिया। अगर ज़्यादा करंट बढ़ गया तो सर्किट से ही ये क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। मान लो जैसे ये पूरा सर्किट है एक, ठीक है, ये सर्किट है, यहाँ पर पूरा एक सर्किट है, ठीक है, तो इस सर्किट में हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर मान लो अटैच कर दिया एक ही सॉकेट में, हमने फ्रिज लगा दिया, ठीक है, इसी में कूलर लगा दिया, ठीक है, और इसी में एसी लगा दिया, और वॉशिंग मशीन इसी में लगा दी, ठीक है, और मोटर इसी में लगा दी एक ही सॉकेट में। तब होगा क्या, यहाँ तो करंट इंक्रीज़ कर गया ना, सबको 15-15 एम्पियर मान लो चाहिए, तो यहाँ तो बहुत करंट इंक्रीज़ कर गया। अब ये करंट इंक्रीज़ कर गया तो ये तो सब कुछ जला देगा, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। तो उससे बचने के लिए क्या लिया हमने, फ्यूज़ लगा दिया पहले। अब ये ऑब्वियस आता है 15 एम्पियर से ज़्यादा जहाँ भी करंट गया ये पहले ये बर्न आउट हो जाएगा, ये बर्न आउट हुआ तो सारा बच जाएगा सब, या नहीं। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की कहानी होती है ओवरलोडिंग में। ऐसे ही शॉर्ट सर्किटिंग में भी क्या होता है, करंट इंक्रीज़ करता है, तो वो कैसे, देखो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि मान लो ये कुछ इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, गलती से ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर अटैच हो गई किसी तरीके से, मान लो ऐसे समझ लो। अब होगा क्या, जो करंट होता है ना वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। अब यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ ये डायरेक्ट हो गई, तो करंट अब यहाँ से आके यहाँ से फ्लो करेगा। अब ये वायर्स जो हैं इतनी कैपेसिटी के लिए बनी नहीं थी कि इतना करंट इसमें से फ्लो करेगा, या नहीं, तो ये क्या होंगी, बर्नआउट हो जाएंगे। अब ये तो इन चीज़ों के लिए बनी थी, इतने रेजिस्टेंस में से करंट निकलेगा तो 15 एम्पियर का मिल रहा है। अभी रेजिस्टेंस हट गया तो ये 15 एम्पियर से तो ज़्यादा का करंट हो गया, ये डायरेक्ट ही निकल रहा है, क्योंकि अब तो ये ज़्यादा करंट हो, क्योंकि देखो ना V = IR, यानी कि I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर करंट यहाँ पर मान लो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो करंट बढ़ जाएगा ना, यहाँ रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया। अब बढ़ गया तो ये इसको जला देगा, सर्किट यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है, आग भी लग जाएगी यहाँ पर सारे इसमें सिस्टम में। तो उससे बचने के लिए भी फिर क्या होता है, यहाँ पर फ्यूज़ ही लगता है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो सबसे पहले ये बर्न आउट हो जाएगा, बाकी सब बच जाएगा, ठीक है। तो फ्यूज़ का ये हो गई कहानी। अर्थिंग में क्या होता है, शॉक से बच जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई मेटेलिक बॉडी है, जैसे मान लो आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि अंदर वायर्स अटैच हो गई, कोई वायर उसकी मेटेलिक पार्ट से, तो अब आपने उसको हाथ लगाया तो आपको करंट ही लगेगा, बिकॉज वो आप में से पास कर जाएगा करंट,
क्योंकि आप भी तो एक कंडक्टर ही हो, तो करंट लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग में क्या होता है कि जो आयरन है आपकी, उसमें उसकी मेटेलिक बॉडी है ना, उससे एक वायर अटैच कर देते हैं हम, कहाँ पर, अर्थ में। तो होता क्या है, जो भी यहाँ पर ये चार्ज आया या करंट आया, वो सारा जब हमने टच किया उसको, वो सारा हमारे में से ना होके लो रेजिस्टेंस पाथ में से जाएगा। हम तो क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है हमारे में, तो वहाँ पर ना जाके, या हम कहें गुड कंडक्टर नहीं है और वायर एक गुड कंडक्टर है, तो वो उसमें से करंट क्या होगा, पास होके कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा, ना कि हमारे पास आएगा। अब आप कहोगे ये कैसे अटैच होती हैं, देखो ये होता क्या है, ये अर्थ वायर से हमने क्या किया, सर्किट में दे दी, सर्किट से हमने क्या किया, सॉकेट में दे दी। अब ये सॉकेट में ऐसे ऐसे ये सॉकेट होता है, तो इसमें हमने ये इससे अटैच कर दी, ये वाले पिन होती है ना, पिन आपने देखी होंगी, जो शू होता है ना, ठीक है, जैसे प्रेस का शू है, वो आपका एक पिन इसमें जाएगी, दो इसमें जाएंगी, एक में तो लाइव वायर लगी होती है और एक में न्यूट्रल वायर लगी होती है, ठीक है। ये तो हो सकता है करंट के फ्लो के लिए, लेकिन ये जो थर्ड वायर है ना, यहाँ पर प्रेस से अटैच है उसके मेटेलिक पार्ट से, और यहाँ पर हमने क्या किया, अपने सॉकेट में भी अर्थ वायर लगा दी इस पॉइंट पे, तो उसने भी यहाँ पिन लगा दिया अपना प्रेस ने, और यहाँ से वायर अटैच है ही है सॉकेट की, जो ये ऊपर वाली जो पिन है इसमें, तो ये कनेक्शन बन गया इनका। तो यहाँ मेटेलिक पार्ट पे जो भी करंट आएगा वो ऐसे अर्थिंग में चला जाएगा, ना कि आपको लगेगा, ठीक है। ये फ़ायदे होते हैं अर्थिंग के, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन अभी के लिए बस इतनी बात यहाँ पर जो है लिखी हुई है क्या, कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, सर्किट को भी और एप्लियंसेस को भी। अर्थिंग, ठीक है, तो यहाँ पर अर्थिंग भी मेन रोल प्ले करती है। ऑन अर्थिंग द मेटेलिक जो पार्ट होता है ऑफ हाई रेटिंग एप्लियंसेस, अ पर्सन इज सेव्ड, ठीक है। तो ऑन अर्थिंग द मेटेलिक पार्ट ऑफ द हाई रेटिंग एप्लियंसेस क्या करते हैं, अ पर्सन इज सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक शॉक, ये फ़ायदा हो जाता है इसमें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। देखो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, 2 किलोवाट यानी कि पावर है, ये क्या है, ये 2 किलोवाट की पावर है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो पावर है हमारे पास 2 किलोवाट, और किलोवाट को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ 2000 वोट में। इस रेटिंग इज ऑपरेटिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट, दैट हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर। अब वो जो ओवन है ना, उस ओवन की जो रेटिंग है वो कितनी है, 5 एम्पियर की, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो फ्यूज़ लगा होगा ना, इसकी वायर्स में और इसके सर्किट में, ठीक है, एक फ्यूज़ लगा होगा, उसकी जो रेटिंग है ना वो है 5 एम्पियर की। ये मतलब क्या कि अगर 5 एम्पियर से करंट इसमें ज़्यादा आएगा तो ये फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा, तो आपका ये वर्क नहीं करेगा अगर ज़्यादा करंट आया तो, ठीक है। 5 एम्पियर का रहा है तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ यही पता करना है कि करंट कितना मिल रहा है। अगर करंट ज़्यादा मिल रहा है तो ये वर्क नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उससे पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट कैसे जाएगा, इसमें वर्क ही नहीं करेगा ये ओवन, ठीक है। और फ़ायदा भी है इसका, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो अप्लायंसेस है ये बचा रहेगा, नहीं तो ज़्यादा करंट में वो ख़राब ही होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट, तो रिजल्ट पूछ रहा है वो हमसे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखो हमें इतनी बात पता है, P इज इक्वल टू में जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, VI होता है। P इज इक्वल टू में VI, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से मैं करंट की वैल्यू अगर निकाल लूँ, ठीक है, तो I इज इक्वल टू P/V होगा, तो मैं इस तरीके से लिख दूँ P/V। तो ये देखो 2000 अपॉन में 220 आएगा, और ये 100 आ गया, और ये 1 आ गया। अब देखो ज़रा, 100 है और ये 11 है, डिवाइड करो, 11 9 सा 99, कितना बचेगा 1, 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, अभी भी नहीं जा रहा तो एक 0 और लगाएंगे तो एक 0 यहाँ भी आएगी, फिर 9 पे जाएगा ये 99, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हम इतना लेते हैं पार्ट इसका, 9.09 एम्पियर का करंट आया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं, जैसे कि आपने देखोगे अपनी बुक्स वगैरह में भी, तो इसको 9.1 कर दिया, क्योंकि ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो एक पिछली वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो 9.1 एम्पियर ऐसे अप्रोक्सीमेट कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ ये मतलब नहीं है, मेन यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो करंट अब मिल रहा है ना ओवन को, वो मिल रहा है 5 एम्पियर से ज़्यादा, और रेटिंग उसकी 5 एम्पियर है। रेटिंग का मतलब क्या, वहाँ फ्यूज़ 5 एम्पियर का लगा हुआ है, तो अगर इतना करंट वहाँ आएगा तो ये बर्नआउट होगा फ्यूज़, और फ्यूज़ बर्नआउट हो गया तो क्या होगा, वर्क ही नहीं करेगा सर्किट, क्योंकि ब्रेक हो गया। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, ये इस तरीके से होता है। यहाँ मान लो ये हमारा ओवन लगा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा इस तरीके से है, तो उसके साथ ये 5 एम्पियर तक के करंट को तो फ्लो होने देगा, इससे ज़्यादा भी ये बर्नआउट हो जाएगी। तो ये बर्नआउट हो गई अगर, तो ये ऐसा बन जाएगा।
तो वो ज़्यादा करंट कहाँ जाएगा, इसको फ्लो तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट भी बच जाएगा। लेकिन हाँ मेन ये कहानी है कि रिजल्ट क्या होगा कि हमारा ये ओवन वर्क नहीं करेगा इतने ज़्यादा करंट में, क्योंकि फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा। तो यही लिख रखा है कि द करंट रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन इज़ 5 एम्पियर एंड करंट इन द सर्किट इज मोर, उस सर्किट में तो करंट ज़्यादा आ गया। हेंस द फ्यूज ऑफ द ओवन, जो फ्यूज़ है ओवन का, विल मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, यही बताया आपको। सो द ओवन विल नॉट वर्क, ये कहानी आएगी। क्लियर है, ठीक है जी। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग क्या होती है, एक ही सॉकेट में कई सारी ज़्यादा आप लगा दो अगर, ठीक है, एप्लियंसेस हाई रेटिंग वाले, तो वहाँ बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लग जाता है, वो हीटिंग का काम करता है फिर वहाँ इतना ज़्यादा करंट, और बर्नआउट हो जाती है जो भी सर्किट है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे हम कि ओवरलोडिंग को अवॉइड कर सकें। तो सबसे पहली तो बात यही है कि क्या करो, एक ही सॉकेट में कई सारे अप्लायंसेस ना लगाओ, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। अगर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखूँ, ये यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने ऐसे लिख दिया है कि वी शुड नॉट कनेक्ट टू मैनी अप्लायंसेस, टू मैनी मतलब बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस इन अ सिंगल सॉकेट। पहले तो ये चीज़ अवॉइड करो कि ना करो कनेक्ट। दूसरा, क्या हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था, ठीक है, ये कहानी बताई थी मैंने कि ये इतने सारे आपने लगा दिए यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये इतने सारे आपने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। करंट ज़्यादा आ गया, करंट ज़्यादा आ गया तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, हम फ्यूज़ लगा देंगे, ताकि ये भी एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हो जाएगी हमारे लिए, या नहीं, ठीक है। तो हमारा जो है पूरा सर्किट बच जाएगा आग लगने से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ शुड बी यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स एंड एप्लियंसेस। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। कर लोगे तो ये कर लेना अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।